जय हिंद। एक बार फिर आप सबका YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन फॉर्म में आप बने हैं, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। साथियों, हम बात कर रहे थे भाग 3 की, मूल अधिकार, जिसको हमने बात किया था। हम इसको पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेकर के 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, मतलब कि मूल अधिकार को समझाया गया है। इसके पिछले वाली क्लास में मैंने 12 से लेकर के 18 तक के लिए पूरी क्लास, उसमें आपको मैंने वो आर्टिकल के लिए डिस्कस किया है। साथियों, ये जो है मूल अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपसे अधिकतर पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको एक आर्टिकल से ही इसको हम समझेंगे और उसमें आप पूरी क्लास में बने रहेंगे, जिससे कि आज हम बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक इसको हमको बताया गया है कि हमको किस प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है या किस प्रकार से स्वतंत्र हैं हम। ठीक है, तो वो प्रकार हमको किस चीज़ों का अधिकार है हमको, तो वो चीज़ें इस आर्टिकलों के तहत, मतलब कि इन आर्टिकलों के तहत आप समझेंगे कि हमको किस प्रकार का अधिकार है, हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसको आप अपने कॉपी में लेकर के नोट्स बनाते चलिए, एक एक आर्टिकल हम बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 आपको ये सारी बातें बताता है। देखिए, आर्टिकल 19 आपको इतनी बातें बताता है कि 7 प्रकार की आपको यहाँ पर स्वतंत्रता दी जाएगी। किसके तहत? आर्टिकल 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी। साथियों, इससे जो है ना, ये जो है आपसे भले किसी में से क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन जीडी वगैरह में क्वेश्चन, सीएचएसएल, सीजीएल वाले में ये इससे क्वेश्चन अधिक बनते हैं। मूल अधिकार से अधिक से अधिक क्वेश्चन बन जाते हैं, जिससे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक हमको पढ़ना है, 19 से लेकर के 22 तक। तो पहला है आपका आर्टिकल, क्या है? आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 का पहला है, आर्टिकल 19 का पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता। आरटीआई क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसमें से आपको अगर किसी चीज़ का, अगर आप तक कहाँ तक, अगर आप कोर्ट तक पहुँचाना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई आपको समस्या है, तो आप इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप जा सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन से आप पहुंच सकते हैं कोर्ट तक। इसमें क्या होता है साथियों कि एक फॉर्म आता है जिसमें से आपको उसको भरना पड़ेगा, और भरने के बाद जहां जहां आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां उसमें सिग्नेचर होती है, आप अपनी समस्याएं लिखेंगे इस फॉर्म में, और समस्याएं लिख करके, और जहां जहां सिग्नेचर करना होगा वहां आप सिग्नेचर करेंगे। और उसके बाद आप कहां पहुंच सकते हैं, आप कोई एडवोकेट कर लीजिए, वकील को एक बार दिखा दीजिए, वो 40-50 रुपए लेगा और वो देख करके बता देगा कि कहां सही है कहां गलत है, और वो आप सीधा कहां, हाई कोर्ट में हायर कर सकते हैं, अपने कोर्ट में हायर कर सकते हैं, सीधा उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आरटीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता कैसे? भाई साहब, भारत में एक बात है कि भारत में जो है हमको अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमको बोलने की स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं आपसे कोई रोका जाता है, कहीं पर आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए आपको रोका जाता है कि आप यहाँ नहीं बोल सकते हैं? संपूर्ण ढंग से आपको स्वतंत्रता है कि आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। झंडा लहराने की स्वतंत्रता, झंडा आप लहरा सकते हैं, झंडा बिल्कुल लहराएंगे, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है। पुतला जलाने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, ध्यान से देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि भाई साहब, पुतला जलाने की स्वतंत्रता हमको किस आर्टिकल के तहत ये बताता है? तो जान लीजिए, पुतला जलाने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 बताता है कि आप स्वतंत्र हैं। पुतला आप किसी भी चीज़ का जला सकते हैं, आप नेता का पुतला जला सकते हैं, किसी भी तौर का आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम को जाहिर करने के लिए आप क्या करते हैं, पुतला जलाते हैं, जिसके विरोध में
मान लीजिए अभी बीच बीच में कहीं कहीं पर नरेंद्र मोदी जी के उसमें पुतला जलाया गया था कि ये चीज़ गड़बड़ हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं। अभी अग्निवीर जब आया था तब पे भी पुतला जलाया गया था। तो ये चीज़ आपको संपूर्ण ढंग से आपको स्वतंत्रता है कि आप किसी भी अपने अधिकार के लिए आप उस इंसान का क्या कर सकते हैं, पुतला जला सकते हैं, जिससे कि आप अपनी समस्याओं को जाहिर कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं कि हम आपसे पीड़ित हैं, मतलब कि हमको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम आपको आपके पुतला, मतलब एक प्रकार से पुतला जलाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस जानते ही हैं आप, कोई भी चीज़ हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा किसी चीज़ के लिए लगा है, आप न्यूज़ वगैरह ये सब आपके किस में आ गए हैं, प्रेस की स्वतंत्रता आपको बिल्कुल दी गई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आर्टिकल 19 का दूसरा क्या कहता है। आर्टिकल 19 का दूसरा कहता है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना हथियार, इसका मतलब समझिए, बिना अधिकार क्या होता है। हथियार की बात करें तो हथियार में आपका कारतूस, पिस्टल वगैरह सब आ जाएंगे, रिवाल्वर, राइफल वगैरह सब आएंगे। तो बिना हथियार के आप सभा में जा सकते हैं, मतलब बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता आपको है। अगर आप हथियार लेकर के जा रहे हैं या कोई भी चीज़, आप बंदूक वगैरह, आप सभा बनाइए, कोई भी चीज़ आप सभा कर रहे हैं जिससे कि आपको वहाँ पर हथियार लेकर के नहीं जाना है। हथियार का मतलब यही होता है कि आप कोई भी ऐसे घातक चीज़ें नहीं लेके जाना है जिससे कि सामने वाले को दिक्कत हो। तो ठीक है, तो ये आपका 19 का दूसरा बताता है कि आप सभा बिल्कुल बनाइए, लेकिन आप वहाँ पर हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आप अगर हथियार का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको प्रशासन से, जो भी आपका प्रशासन होगा उससे क्या करनी पड़ेगी उससे आपको एक प्रकार से क्या करनी पड़ेगी, मान लीजिए कि उससे आपसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, आपको अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम भाई अधिकार क्या कर रहे हैं, कि हम यहाँ पर अधिकार लेकर के हम सभा करना चाह रहे हैं, तो आपको वो अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आपका ये पुलिसकर्मी वगैरह और आपके जो भी एसआई, जो भी मतलब कि थाना होगा, वो आपको ये चीज़ की स्वतंत्रता देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो है कि आर्टिकल 19 का दूसरा कहता है कि हथियार ले करके, बिना हथियार के आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल दूसरा बताता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन का शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता क्या होती है, ध्यान से समझिए। संगठन का मतलब ये होता है कि आप संगठन बना सकते हैं। अभी बीच बीच में आया है डॉक्टरों का संगठन, टीचरों का संगठन। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब संगठन का ये होता है कि जैसे हम टीचर हैं और हमारे जैसे तमाम टीचर हैं। अगर संगठन बना लिए कि हमारे जैसे 100, 150, 200 टीचर हैं और हमने चाह लिया कि भाई साहब हमारी पेमेंट बढ़ाई जाए। ठीक है, हम चाह रहे हैं, हमारा सरकार तक पहुंचाने का मतलब, हमारी आवाज़ पहुंचाने का मतलब ये होता है कि इंसान आप संगठन बना सकते हैं। आप किसी चीज़ का संगठन बना सकते हैं। महिला संगठन, महिला सशक्तिकरण, जो भी आप जानते ही हैं, ये सब आपके बने हुए संगठन है। टीचरों का संगठन, डॉक्टरों का संगठन। अब मान लीजिए कहीं पर कोई हड़ताल करनी है, कहीं पर आपको कोई हड़ताल करनी है, तो आप संगठन के जरिए आप अपने को वहां पर जाहिर कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको ये संगठन बनाने की स्वतंत्रता है कि आप अपना संगठन बना सकते हैं। ठीक है, तो संगठन का फिर से मतलब समझिए। जैसे मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, जैसे हम टीचर हैं और हमको पेमेंट बढ़वानी है सरकार से, मतलब कि हमको अपनी पेमेंट बढ़वानी है और हम क्या करेंगे कि जब 3, 8, 10, 15, 100, 200, 500 टीचर जब मिल करके क्या करेंगे, एक संगठन बनाएंगे और कहां पर, किसी जगह पर या तो धरना देंगे या अपनी आवाज उठाने के लिए, अकेले तो उठा नहीं सकते हैं, जिससे कि क्या बनाया जा सकता है, संगठन बनाने का आपको संपूर्ण अधिकार है। मतलब कि आप संगठन बिल्कुल बना सकते हैं और वो संगठन चाहे जिस प्रकार का हो। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन ये बात भी होनी चाहिए, यहां पर संगठन बना तो सकते हैं आप, लेकिन संगठन ऐसा होना चाहिए कि आर्टिकल 13,
मैंने बताया था पिछली क्लास में कि आर्टिकल 13 को हमेशा ध्यान में रखना है। आर्टिकल 13 यही है, कहता है, फिर से बता रहा हूं कि आप चाहे जो करें लेकिन सामने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 13 आपको यही चीज बताता है। तो आर्टिकल 3 में 19 का तीसरा कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आप बिल्कुल संगठन बनाइए लेकिन सामने वाले को दिक्कत ना होने पाए, आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 13 को ध्यान में रख करके चलना है। आर्टिकल 13 आप बिल्कुल ध्यान देंगे तब आप संगठन किसी भी चीज का बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या है, आर्टिकल 19वां का चौथा क्या कह रहा है, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। भाई साहब, भारत में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती कि आपको कोई कहीं जाने से रोक दे। ठीक है, जब ये होता है कि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है या किसी भी प्रकार का हो, तो वो आपका होता है कि बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है आपको। मतलब आप बिना रोक टोक के आप चारों ओर घूम सकते हैं, कहीं पर भी आप भारत में घूम सकते हैं बिना रोक टोक के। आपको कोई नहीं रोकेगा, ना आपको सरकार रोकेगी ना भी कोई रोकेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको कौन बताता है, आर्टिकल 19 का चौथा आपको ये बात बताती है। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिए, अभी तक आपका जो आपका जम्मू कश्मीर वाला मैटर था 370, अभी तक तो नहीं था कि हम भारत में मतलब जम्मू कश्मीर राज्य में दूसरे प्रदेश वाले नहीं बस सकते थे वहां पर, लेकिन अब वो हट गया है 370। अभी तक भारत में ये था कि आप हर जगह पर आप जमीन ले सकते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर में नहीं ले सकते हैं, जिससे कि आपको अब ये 370 हटा दिया गया है, जिससे कि अब आप संपूर्ण ढंग से एकदम स्वतंत्र हैं और आपको भारत में किसी क्षेत्र में भी आप बस सकते हैं। ठीक है, बसने का मतलब ये होता है कि आप कहीं पर भी जमीन लेकर के आप बस सकते हैं। तो ये चीज आपको देता है आर्टिकल 19 का पांचवा का संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 19 का पांचवा बताता है कि आप भारत में किसी भी जगह पर आप बस सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कहां बस रहे हैं, मतलब भारत के अंदर ही होना चाहिए। कहीं भी आप घूम सकते हैं, बस सकते हैं, वो आपका काम है। ठीक है, तो ये चीज आपको ऐसी स्वतंत्रताएं दी जाती हैं आपको। संविधान में ये चीज लिखा हुआ है, पेस्ट है। आपको कोई जब बनाने से पहले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाने से पहले इस चीज को बहुत कुछ दिमाग से काम किया होगा, किसी चीज पर रिसर्च किया होगा कि आगे की भविष्य कैसा होगा। तो वो चीज आपको ये संविधान सब एक एक बातें बताता है। ठीक है, अब देखिए, भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्टिकल 13 का क्या होना चाहिए, आर्टिकल 13 का क्या होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 13 को आपको हर जगह पर ध्यान में रखना पड़ेगा और बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। तो आपको ये चीज है, बिल्कुल है, लेकिन आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, भारत में किसी भी जगह पर बस सकते हैं, लेकिन आप जा भी सकते हैं किसी जगह पर, लेकिन देखिए कहीं कहीं पर जब होता है कि कहीं कहीं पर आतंकवादी क्षेत्र होता है। आतंकवाद की बात करें तो भैया साहब, आर्मी जो होगी वो आपको रोक देगी, कहेगी कि भैया आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं, आपका यहां कोई भी कानून नहीं चलेगा, वहां केवल आर्मी ही कानून को डिसाइड करेगी। ठीक है, तो वो चीज मतलब कि आर्मी आपको बता देगी कि भैया यहां पर आतंकवाद क्षेत्र है और यहां पर नहीं जा सकते हैं आप। ठीक है, तो आप वहां पर नहीं जा सकते हैं कि मतलब कि वहां पर ये आपके कानून नहीं काम करेंगे, आपको आर्मी बताएगी क्या कानून है। ठीक है, तो ये चीज है आपका आर्टिकल 19, मतलब ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए छठवां क्या कह रहा है, 19वां का छठवां कहता है संपत्ति का अधिकार। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा है, अब यह मूल अधिकार नहीं रहा है, बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं बात करूं, संपत्ति का अधिकार, पहले तो आप अगर आप भारत में किसी भी जगह पर व्यवसाय करेंगे, आपकी संपत्ति होगी, आपको रेवेन्यू कलेक्ट होगा, आप कमाएंगे, तो वो आपकी कहां चली जाएगी, भैया आपकी ये संपत्ति है, वो हमारी संपत्ति है, तो व्यवसाय करने पर आपको संपत्ति प्राप्त होगी। अब यहां पर देखिए, अब यह मूल अधिकार नहीं रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, अब ये मूल अधिकार नहीं रहा है का मतलब ये होता है कि अब ये मूल अधिकार नहीं रहा है।
पहले क्या था कि जो हमारी ज़मीनें रहती थीं, पहले भारत में ऐसा था कि हमारी ज़मीनें जो थीं उसको हम चाहें तो रोड बनने को दें और ना चाहें तो ना दें। तो वो आपका क्या था कि पहले ये चीज़ था कि भैया कि ये चीज़ डिसाइड करेगा कि आप रोड बनने आप खुद देंगे, मतलब कहीं रोड अगर बनाना है, सरकार को कोई नया निर्माण करना है, तो वो चीज़ क्या करती थी कि आपसे परमिशन लेनी थी। मान लीजिए सरकार रेलवे लाइन बिछा रही है, हर जगहों पर रेलवे लाइन बिछ रही है, लेकिन क्या करती है सरकार कि उस चीज़ को, ये चीज़ मतलब आपकी संपत्ति है, खेत वगैरह हैं, आपके घर वगैरह होंगे, खेत होंगे, जिससे कि वो आपकी एक प्रकार से संपत्ति है। तो वो संपत्ति क्या कर सकती है सरकार, पहले क्या था कि वो आपसे पूछेगी कि भैया हमको आपका खेत चाहिए, मतलब आपका जगह चाहिए, हमको रेलवे लाइन बिछानी है, इसके बदले में आपको सरकार क्या देती है, मुआवजा देती है। क्या देती है, मुआवजा, जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में मुआवजा देती है आपको। वो चीज़ आपको मतलब कि जितना संपत्ति होगी, जितना आपसे मतलब कि जितना आपसे लेगी सरकार, उसका आपको मुनाफा देगी कि भैया ये आपकी हम ज़मीन ले रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पर ये हो गया कि बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। पहले ये था कि आप दे भी सकते हैं सरकार को और नहीं भी दे सकते हैं, वो आपको डिपेंड करेगा कि चाचा दादा की हमारी ज़मीन है, पूर्वजों की ज़मीन है, तो हम नहीं देंगे। तो उससे सरकार क्या थी कि भैया पीड़ित हो गई। लेकिन ये है कि अब ये क्या हो गया, मूल अधिकार नहीं रहा है। 300 अनुच्छेद 300 में ये चीज़ बताया गया है, 44वां संविधान संशोधन में ये चीज़ बता दिया गया है कि बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार, आपकी खेत वगैरह हैं तो वो आपकी सरकार कभी भी चाहे तो उस पर अपना कब्जा कर सकती है और आपको उसके बदले में क्या दे सकती है, मुआवजा देगी सरकार। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अब जो भी संपत्ति है वो आपकी क्या कर सकती है, सरकार की अंडर में जा चुकी है। अब वो कानूनी अधिकार हो गया है, अब वो मूल अधिकार नहीं रहा है। लेकिन हम उसको पढ़ रहे हैं आर्टिकल 19 के 6वें संपत्ति का अधिकार में ये चीज़ बताया गया है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, भारत के अंदर होना चाहिए। आप व्यवसाय बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का व्यवसाय हो, बशर्ते ये होना चाहिए कि वो आर्टिकल 13 का उल्लंघन ना करें। अब बताइए व्यवसाय करने का, अगर तुम सोच रहे होगे कि आर्टिकल 13 का, अब भैया गांजा दारू भांग वोंग आप बेचेंगे और पिस्टल वगैरह बेचेंगे तो वो तो आर्टिकल 13 का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा ना, तो मार के लात तुमको बंद कर देगी अंदर। ठीक है ना, तो ऐसा गलती मत करना कि आप जो है पिस्टल वगैरह, ये सब रिवाल्वर पिस्टल वगैरह बना करके बेचना शुरू करें कि भैया आर्टिकल 19 बताता है कि आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आप गोला बारूद बना रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या कर सकती है, उस पर आपके रोक लगाया जा सकता है। आर्टिकल 13 के तहत आपके व्यवसाय पर रोक लगाया जा सकता है अगर आर्टिकल 13 का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 19 रोक सकता है इसको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हर चीज़ करें आप, लेकिन आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब कि अपनी वजह से सामने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने मूल अधिकार के लिए आप सामने वाले का मूल अधिकार को पीड़ित ना करें। क्या करें, पीड़ित नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका आर्टिकल 13 कहता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आर्टिकल 19 यही चीज़ें आपका बताता है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको आप अपने कॉपी में हेडिंग वाइज, कॉपी वाइज एक एक बातें आप इसको लिखिएगा, समझिएगा, अपने से समझने की कोशिश करिएगा। हर एक एग्ज़ाम में, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हों, एक एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ काम आएगा। हर एक मतलब कि बच्चा लोगों थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि एक बार में चल दिए हो पहाड़ फोड़ने और जब एक ईंटा गिरा, एक ईंट गिर गई पैर में तो छोड़ करके चले आए हो, तो वो काम नहीं होना चाहिए। थोड़े थोड़े पहले वो छोटी वाली ईंट को हटाओ, फिर आगे बढ़ो और फिर वो बड़ी वाली ईंट पर पत्थर मारो या उसको तोड़ने की कोशिश करो। तो वो चीज़ होना चाहिए। इस बेस पर हम कार्य कर रहे हैं जिससे कि आपको आर्टिकल बेहतर ढंग से समझ में आए। इसलिए एक लाइन में और एक शब्द में, एक वर्ड में भाई इतना तो लिखना पड़ेगा। इसके विषय में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको, मान लीजिए मैं अपने से तो बना करके ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश किया। अब आप सोचें कि मैं इतना भी ना लिखूँ, एक वर्ड में समझ में आ जाए, तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। एक वर्ड में भी मिल जाएगा,
एक वर्ड में भी मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में निकल जाएंगी, उड़ जाएंगी। तो वो चीज़ नहीं करना है, हम धीरे धीरे बात करेंगे, एक एक चीज़ें बात करेंगे। इसको आप रिपीट करिएगा अपने माइंड में, क्या क्या मैंने बताया है, और ये चीज़ आप समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 हमको पढ़ना है, आर्टिकल 20 हमको क्या क्या बताता है, इसके विषय में हम आर्टिकल 20 में पहुँच करके बातें करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। अभी आपको 19 हम पढ़ लिए हैं, 22 तक पढ़ना है, 21, 20 और 21 और 22 तीनों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एकदम बेसिक से चल रहे हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना है। जय हिंद।